भगवान श्री राधा कांतम चरणारविंदरे बार बार दंडवत श्री राधा कांतर कृपा करुणा महाप्रभुंकर अनुग्रह एवं गुरु गोविंद कृपा दुर्लभ मनुष्य जन्म और सत्संग प्राप्त भक्त चरित्र श्रवण परिवार सौभाग्य प्राप्त महाप्रभु भक्त वत्सल भगवान भक्त भक्ति भक्त जमी भगवान भक्ति करे भगवान भक्त से भक्ति कर भक्त ठारो अधिका भगवान भक्त कारण मनुष्यर सामर्थ्य ये अल्प से जहाँ भी करिब अल्प ही करिब से रागिले भी अल्प प्रेम कले भी अल्प भक्ति कले भी किंतु तार सही अति स्वल्प श्रद्धा स्वल्प भक्ति के मध्य अगाध सामर्थ्य युक्त स्वयं भगवान भी निजक समर्पित करते भक्त ठारो अधिका भगवान महाकवि कविराज राज उपाधि जहाँ श्री जयदेव गोस्वामी पवित्र चरित्र भारत वर्षरे उत्कल अन्य प्रांत जेते भी कवि होइछन्ति जेते कविता रचना होइछि एतिकी आदर महाप्रभु अन्य को कविता को नहीं जेतिकी जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद संस्कृत रे रचना हितबा काव्य गीत गोविंद जहाँ को महाप्रभु एते आदर दैछन्ति रतन पलंगे निद आसे नहीं जेबे देवदासी नाच गीत नहीं गीत गोविंद के न शुणिले ना महाप्रभु मन ही करते ना सुखरे निद्रा जाए जो गीत गोविंद को महाप्रभु अंतर वस्त्र करके पिंधंती महाप्रभु को जो खंडुआ मालिक खंडुआ जो गीत गोविंद लिखा ही है महाप्रभु अंतर वस्त्र माने भितरे पिंधंती बड़ सिंगार है तो सही गीत गोविंद खंडुआ श्रीअंगरे लागे जहां को महाप्रभु एते आदर दैछन्ति से जयदेव गोस्वामी का महिमा गीत महाप्रभु की इच्छा रही पद्मावती सहित मिलन है आ पद्मावती को पाइला पर गृहस्थ गृहस्थ कहा जाए गृहिणी बिना गृह धर्म नहय गृहिणी सहित ही गृहस्थ कहा जाए भले ही घरे रह यदि विवाह हेनी ताहले गृहस्थ बोली कहि परिबो नहीं और जोटी गृहिणी अछि ताकू ही घर बोली कहा एटा कोन घर नहीं किंतु याकू घर बोली कहा याकू आश्रम बोली कहा कारण एठी गृहिणी नहीं जो घरे गृहिणी नहीं ताकू घर बोली कहा जिवो और घर को घर करि थाए गृहिणी तो पद्मावती जब प्राप्त हेले प्राचीन नदी कूलरे इंदु बिल्व ग्राम रे कुटिया निर्माण करा गाँ लोक भी अति सहयोग कले ग्रामवासी सहयोग रे सुंदर कुटिया निर्माण करा गला और जयदेव गोस्वामी गृहस्थ धर्म अवलंबन करी सदगृहस्थ कहा है जाए खाली विवाह ही
खाई पी की पिला छुआ जन्म कर दबा ये गृहस्थ नहीं याकू तो प्रहलाद कहंती गृह अंधकूपम एई भली घर अंधा कुआ भड़िया ही एई घर आसक्ति रे पकई दिए माया रे पकई दिए काम लोभ आदि विकार द्वारा ग्रस्त करे दिए घोर नरक नहीं जाए ताले गृहस्थ को वास्तव रे गृहस्थ परिवार उपाय कृष्ण सेवा साधु संग निरंतर करत भी नाम संकीर्तन श्रीमन महाप्रभु गृहस्थ मान को उपदेश देछन यदि गृहरे रही अति सहज रे भगवान को प्राप्त करिया तीन काम करो प्रथम है कृष्ण सेवा घरे भगवान पट्टचित्र हो विग्रह हो शालग्राम भगवान घरे भगवान को स्थापित करो अब भगवान की सेवा आरंभ करो अब भगवान की सेवा शास्त्र विधि रे मनमुखी नहीं यदि भगवान घरे विराजमान हेले ताले जहाँ भगवान प्राप्त करिवे ताहा ही घरे निषिद्ध वस्तु भगवान तुलसी चंदन दे की श्रृंगार करी नैवेद्य भोग धूप दीप आरती द्वारा भगवान की सेवा और द्वितीय साधु संग महात्मा मन को सानिध्य रहे गुरुदेव पर आश्रित है कि रहो गुरुदेव पर आश्रित है कि निरंतर करो नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन माने नाम जप भगवान का नाम जप सद्गुरु पर आश्रय रे सत्संग और घरे कृष्ण सेवा भगवान का सेवा ये तीन काम यदि गृहस्थ कला ताहले घोर तपस्या करी कि जो लाभ सन्यासी को मिलिबो ब्रह्मचर्य धर्म र पालन कले जहाँ ब्रह्मचारी को मिलिबो कठिन त्याग कले जहाँ वानप्रस्थी को मिलिबो घरे रही कि आनंद रे भगवान का प्रसाद खाई कि कीर्तन करी कि हरि कथा सुनी कि गुरु गोविंद कर आश्रय रहिले से लाभ अति सहज रे गृहस्थ तो जयदेव गोस्वामी माने मन विचार बिना कृष्ण सेवा बिना साधु सेवा मोर गृहस्थ होते पतन करी और घरे भगवान को सेवा आरंभ कर राधा माधव वाणी घरे विराजमान भगवान का विग्रह जुगल राधा माधव जुगल विराजमान और तांको ठाकुर को नाम देले राधा एक जण इतिहासकार मत दियंती कि पूर्वरु ही तांको घरे राधा माधव कर सेवा थी शासनी ब्राह्मण थिले केंदु बिल्लो ब्राह्मण शासन तांको पिता भोजदेव और तांको पितांको अमल तांको घरे राधा माधव कर सेवा जयदेव गोस्वामी जब श्रीक्षेत्र पड़े आसिथिले अब किछि वर्ष श्रीक्षेत्र रहिले से सेवा अन्य ब्राह्मण मान दायित्व रे छाड़ी किया किंतु जब पुनः केंदु बिल्लो फेरिले राधा माधव सेवा मन दे के और से सेवा पद्मावती को समर्पित दे जयदेव गोस्वामी ठारू आओ बड़ी की पद्मावती भक्ति आये वास्तव जो घरे पति पत्नी दुई जन भक्त होते पति ठारू अधिका भक्ति पत्नी करे नारी हृदय सहज भक्ति न करिवा जाय न करे किंतु जो दिन ता भितर भक्ति उदय हो जाए से पुरुष ठारू आगो को बढ़ी जाए तेणु तो गोपी प्रेम की ध्वजा बोली कहा गला ओ पुरुष को प्रेम र ध्वजा बोली कहा है तेणु पद्मावती जयदेव ठारू आओ बड़ी की भक्ता थी और जोठी जयदेव कर नाम स्मरण करा जाए सेठी पद्मावती कर नाम भी स्मरण करा जाए और जयदेव गोस्वामी तो महाप्रभु को गोटे बढ़िया उपाधि दैछि बढ़िया उपाधि पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती पद्मावती
चरण चारण चक्रवर्ती एभଳି उपाधि रसिक माने ही नहीं पारिबे, प्रेमी माने ही नहीं पारिबे। एठी पद्मावती कहिबार तात्पर्य महालक्ष्मी राधा रानी। ये श्याम सुंदर की ना पद्मावती चरण चारण, चारण कहाँ कहा जाए, सेवक कहा जाए। ये राधा रानी चरण सेवा करिबारे एते धुरंधर चक्रवर्ती पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, ये राधा रानी चरण सेवा करिबारे राजाधिराज पद पाइछन्ति, चक्रवर्ती पद पाइछन्ति। तो जयदेव गोस्वामी गृहस्थ आरंभ होइछि, राधा माधव सेवा आरंभ होइछि। जय देव प्राण धन जय राधा माधव। और जयदेव राधा माधव कर नित्य लीला स्मरण करिबारे एते तल्लीन ही जानती कि तांकु बाह्य ज्ञान रहे नाही। स्कंध पुराण रे भागवत महात्म्य रे शांडिल्य मुनि कहन्ति वज्रनाभ लीलैवं द्विविध तस्य वास्तवी व्यवहारिका। भगवान को दुई प्रकार लीला है, गोटे वास्तविक लीला आ गोटे व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला गोटे समय सीमा भितर आबद्ध, जेमति भगवान त्रेता युगरे जन्म नेले प्रकट हेले 36,000 वर्ष लीला करके श्री राम स्वधाम पहुंचे। से लीला को व्यावहारिक लीला जहाँ को वाल्मीकि ग्रंथ लिखे। श्री कृष्ण द्वापर युग प्रकट हेले 125 वर्ष लीला करके पुनः स्वधाम फेरी गले। और जहाँ को वेद व्यास पुराण में लिपिबद्ध कले, व्यावहारिक लीला आउ गोटे लीला थाए जो लीला कौनसी सीमा रे न थाए, कौनसी समय सीमा भितर आबद्ध न। जो लीला अनादि काल चालुची आज भी चालुची, और जो लीला आगु भी चालुची ताकू नित्य लीला बोले कहा जाए। आजु जहार कदम तले वेणु बाजाय संज सकाले, जेथाय नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। आज भी नित्य वृंदावन रे कदम तले कदम्ब तले संज सकाले त्रिभंग ललित ही भगवान बंसी बजे। जेथाय नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। मदन मोहन आज भी नित्य रास और नहले महाप्रभु के बड़ सिंगार कहीं रात्रि सोइला बेला को एते बेश एते आभूषण एते पुष्प अलंकार कहीं चंदन के रात्रि सोइला बेला लागी महाप्रभु नित्य रास करते। तेणु ए नित्य लीला नित्य परिकर मानव ही अनुभव हुए, दर्शन हुए। और जयदेव गोस्वामी तो साक्षात महाप्रभु के अनुसार प्रकट होइछन्ति। तेणु नेत्र बंद करके तल्लीन ही जानती और तांको सामना रे राधा माधव कर मदन मोहन कर श्याम सुंदर कर नित्य लीला प्रकट हो जाए, वृंदावन लीला प्रकट हो जाए। और शेषे भी महारास लीला प्रकट हो जाए। जो लीला अति गूढ़तर राधा कृष्णेर लीला अति गूढ़तर दास्य वात्सल्य भावेर नहीं तो गोचर। ये जो रास लीला, ये श्रृंगार लीला, ये माधुर्य लीला, ये लीला इतने गोपनीय कि सख्य भाव भक्त माने भगवान को सखा माने भी लीला को जानी पारंती। वात्सल्य भाव भक्त माने जशोदा प्रकृति मां जशोदा भी ये लीला को जानी पारंती नहीं। सबे का सखी गणे यह अधिकार, केवल सखी माने ही ये लीला को अनुभव करि पारंती। और जो माने सखी माने को अनुगत ही जानती सही माने ही ये लीला को जानी पारंती। सखी बिना ए लीला नहीं तो प्रकाश। यदि श्री राधा रानी को ललिता विशाखा आदि सखी मान कृपान रही
गोपी आनुगत्य विना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नाई पाय ब्रजेन्द्र नंदने गोपांगना मानकर अनुगत सखी मानकर कृपा न हेची दासी भाव प्रकट न हेची गोपी भाव प्रकट न हेची ताले वृंदावन से रास लीला से श्रृंगार लीला अनुभव प्रवेश मिले श्री जयदेव गोस्वामी से नित्य लीला नित्य परिपर सखी रूप रे श्री राधा माधव से श्रृंगार लीला को अनुभव करती दर्शन करती और सही लीला को दर्शन करी करी तल्लीन नहीं जानती और सही अवस्था रे से जहाँ दर्शन करती जहाँ अनुभव करती तांको वाणी प्रकट हो जाए पद रूप रे गीत रूप रे प्रकट हो जाए और पद्मावती ताकू पद्मावती ताकू अनुभव करती तो पद्मावती को मन रे संकल्प हैला कि मो स्वामी जो राधा माधव कर नित्य लीलार अति गूढ़तर तत्व को अनुभव करी करी ताकू गान करूछंती जदि ताकू लिपिबद्ध कर दिया जाए लिखि दिया जाए ताहले एई लीलार प्रकाश सारा जगत रे हो पुराण मान करे भी भगवान कर रास आदि लीला वर्णन हेछि किंतु अति गोपन रे सुखदेव गोस्वामी के रास पंचाध्याय रे महाराज लीला को वर्णन करछन किंतु ताकू भितरे लुचई के अति संक्षिप्त रे से लीला को वर्णन करछन विस्तार कर प्रथम बार कली जुग रे जदि किए से लीला को अति विस्तार करके अति खोली की प्रकट करछन श्री जयदेव गोस्वामी तेणु श्री गीत गोविंद ये काव्य ये ग्रंथ इस सिद्धांत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता होता सिद्धांत ग्रंथ जोटी ज्ञान भक्ति कर्म वैराग्य धर्म ये सबुर चर्चा है निरूपण करा जाय श्रीमद् भागवत भी रस ग्रंथ किंतु सिद्धांत ग्रंथ जेते भी पुराण ये सब सिद्धांत ग्रंथ एतरे सब ज्ञान वैराग्य कौन करणीय कौन वर्जनीय ये सब कथा वर्णन हेछि किंतु गीत गोविंद ये सिद्धांत ग्रंथ वे जणे जने पचारी बाली के गीत गोविंद रे कोन उपदेश दिया जाय छै कोन ज्ञान कथा अछि तले ता पई ये ग्रंथ होछि रस ग्रंथ जोठी श्री राधा माधव कर से माधुर्य श्रृंगार रस को वर्णन करा छै और ये ग्रंथ रे समस्त पर अधिकार भी केवल अधिकारी ही ये ग्रंथ को हृदय गम करि पारि नहले विकार प्रकट हे छै दोष दर्शन हे छै जो बड़े श्रृंगार रस वर्णन करा जाय छै सामान्य हृदय बुझी पारिबो नाही तेणु पद्मावती संकल्प कले कि मु के ग्रंथ जयदेव गोस्वामी बहुत कम लिखि से तो वर्णन कलाय वाला भाव तल्लीन ही जाऊ समाधिस्थ ही के वर्णन करू जहाँ जयदेव गाऊ कले ताकू पद्मावती ही वस्ती की लिखी तो 12 की सर्ग रे गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी लिखि ग्रंथ लिखिबा आरंभ है प्राचीन नदी कूल रे जेमति भागवत 12 टी अध्याय रे लिखा है गीत गोविंद को सर्ग 12 टी सर्ग अब 12 टी सर्ग रे अष्टपदी माने लिखा अष्टपदी माने 8 टी लेखा पद थिबा गोटिए छंद रे 8 टी लेखा पद तक अष्टपदी बोली आ गोटिए पद रे 4 टी चरण माने 4 टी धाड़ी 4 टी धाड़ी रे गोटे पद होय आ 8 टी पद रे गोटे छंद अब 12 टी सर्ग रे जयदेव गोस्वामी गीत मंगलाचरण प्रति ग्रंथ रे मंगलाचरण अब प्राय मंगलाचरण रे भगवान को नमस्कार करा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः मंगलाचरण करी के भगवान को नमस्कार करा जाए
किंतु विचित्र ग्रंथर विचित्र मंगलाचरण जोठी ना नमस्कार अछि ना वस्तु निर्णय करा जाय सीधा लीलार वर्णन करा जाय। मेघे मेदुरिमंबरम वनभुव श्याम कमाल द्रुमे नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। ये गीत गोविंदर प्रथम सर्गर प्रथम श्लोक और जयदेव गोस्वामी तांकर मनमुखी कल्पना करके लिखिचंती ता भी नहीं। ये परम पंडित विद्वान वेद पुराण भल भाव रे पढ़िचंती तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित भगवान गीता रे कहती जे शास्त्र को प्रमाण करिकी प्रामाणिक वस्तु को प्रस्तुत करेनी तार रचना तार काव्य अशास्त्रीय ही है और अशास्त्र काव्य को रचना को ग्रहण करा जाए। तो यही जो प्रथम श्लोक जयदेव गोस्वामी आनिछंती ब्रह्म वैवर्त पुराण राशि। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे जोठी भांडीर बन रे राधा माधव कर विवाह चर्चा है। स्वयं ब्रह्मा आसी राधा कृष्ण को विवाह करे छथि ता पूर्व रूप लीला घटिला। मेघे मेदुरिमंबरम वनभुव श्याम कमाल द्रुमे। श्री कृष्ण सखा मानव सहित गोचारण करिया वन को जाइते। अब वन रो फेरिला के विलंब हैला गौ नहीं गाय नहीं फेरिला के अति काल ही गला विलंब ही गला। तो नंद महाराज भगवान के पिता श्याम सुंदर के पिता राजा नंदन चिंता हैला कि एते विलंब हैला गाय नहीं फेरी नहीं। तो नंद बाबा आउ केते जण गोपों को नहीं खोजिया पई गले मो दुई पुत्र कृष्ण बलराम कोठी हजी गले। से समय प्रभुंकर आयु प्राय 7 वर्ष रही गाय चरंती। तो वन रे भेट हे गला पचारले कन्हैया एते विलंब हैला घर को कहीं फेरुने बाबा गाय चरो चरो गाय माने आनंद रे विचरण करतले मु भी समय पाऊ जानि पारिली नाही। आ एबे फेरला बेला संध्या हे अंधार हे गलानी और ठीक सेति बेलु माया रचिले मायाधर मेघ आसी आच्छादिला अंबर। श्याम सुंदर माया रचिले कला कला मेघ रात्रि समय अंधार ही गलानी और से समय कला कला मेघ आकाश को आच्छादन निबिड़ नील मेघ प्रकाशिला विपिन गिरि श्यामल दिसिला। कला कला मेघ आसी आच्छादन कर देला। अब बिजुली मेघ घड़घड़ी ये सब अति भयंकर देखा गला वृंदावन रास्ता। तो से समय नंद बाबा को चिंता हैला अंधार हैलानी वर्षा हवा को आसलानी बिजुली मारिलानी एते भयंकर देखा जाउची रात्रि और एते गाई लक्ष लक्ष गाई अछंती वनरे ए सब गाई को नेई कि गला बेला तो आज आउ राति विलंब होई जिवो आ मु गाई संभाळीबी कि मो दुई छुआ को संभाळीबी। सखाळु ए माने वनरे बुलुछंती गोचारण करी करी परिश्रांत ही गलेनी थकी गलेनी क्लांत ही गलेनी मुख मौड़ी गलानी शरीर तिरती जाउची किछि न खाई खाई मुह सुखी गलानी। नंद बाबा को चिंता हैला कोन करी और से समय नंद बाबा मने मने संकल्प कले हे वृंदावनेश्वरी हे वृंदावन इष्ट देवी हे निकुंजेश्वरी हे बनर वन देवी आपण मते टिके सहयोग करन
गोटे कृपा करंतु केमिति सुरुखुरुरे मो पुत्र घर को फेरी जाऊ मते मोर चिंता नहीं किंतु मो पुत्र रो चिंता अछि नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे और से समय राधा रानी प्रकट होई नंद बाबा कहा को डाकुचंती वृंदावन रा अधिष्ठात्र देवी जी ए निकुंजर वन देवी जी ए निकुंजेश्वरी जी से कृपा करंतु मोते टिके सहयोग करंतु और ठीक स्थिति गुड़ अष्ट सखी के सहित ललिता विशाखा चित्रलेखा चंपकलता इंदुलता सुदेवी रंगदेवी अष्ट सखी बेढ़ी चंती और साक्षात श्री राधा रानी वनरे विचरण करछंती नंद बाबा देखी कि आश्चर्य हेले पुत्री हे वृषभानुसुता हे वृषभानु नंदिनी ए भयंकर रात्रि समय तू ए सखी मान को नहीं कि वृंदावन रे बुलु तो राधा रानी प्रणाम कले नंद बाबा और कहले सखी मान को सहित वन विहार करे अपन आसीतिली रात्रि ही गला वो भी वन रे रही गली देखो भगवान का माया नंद बाबा को चिंता होतला कि रात्रि हेलाणी भीरुरयम मो पुत्र माने डोरी डोरी आ एबे राधा रानी को ऊपर भरोसा करू आ कहंती हे राधे भलो हैला कि तू सखी मान को सहित अछि भेंट हे गलु आ मु तो गाय मान को नहीं की बड़देव को नहीं की अन्य सखा मान को नहीं की गोष्ठ को फेरी जीवी वृंदावन को फेरी जीवी राधा मां तू गुटे काम कर इस श्याम सुंदर तोते लागेला मो पुत्र ए मदन मोहन तोते लागेला राधे गृहम प्रापय तेणु तू मां याकु सांगरे नै कि जा घरे छाड़ी स्वयं नै कि जीवेनी दाऊ दादा अछंती बड़देव को ऊपर भरोसा नहीं अन्य का ऊपर भरोसा नहीं राधा रानी को भरोसा करके नंद बाबा श्याम सुंदर को देखी राधे गृहम प्रापय लेकिन नहीं कि मां घरे छाड़ी तो श्याम सुंदर को राधा रानी को पाकरे छाड़ी देले अब बड़देव को नहीं कि अन्य सखा मान को नहीं कि नंद बाबा घर को ये भगवान निजे माया रची और जब एकांत रे श्याम सुंदर को राधा रानी पाई चलती अष्ट सखी माने श्याम सुंदर को जमुना पुलीन रे निकुंज कानन नेकी पळैली और सेठी श्याम सुंदर तो थिले 7 वर्षर राधा रानी थिले 5 वर्षर किंतु जेमति निकुंज कानन पहुंची गले सेठी किशोर किशोरी हे गले माने उभय 16 वर्ष ठारू आउ टिके कम निकुंज नित्य किशोर और नित्य किशोरी कुंजे क्रीड़ा करे किशोर रूपे आ यशोदा को कोड़े बालक ही जानती शिशु ही जानती और जे निकुंज को जानती सेठी किशोर ही जानती तेणु तो झुलाओ को किशोर किशोरी सेठी बालिका रूपे नहंती किशोरी ये 1600 वर्षीय ये 1600 वर्षीय सब सखी माने 1600 वर्षीय इत्थम नंद निदेश चलितये प्रत्यद्भुत कुंज द्रुमं राधा माधवयोर जयति जमुना कुले रहके इत्थम नंद निदेश चलितयो नंद बाबा पर निर्देश नंद बाबा पर आज्ञा श्री राधा माधव कुंजद्रुम लता आच्छादन करी की लता माने जो कुंज बने थी से कुंज भीतर प्रवेश करी और जयदेव गोस्वामी कहंती राधा माधव जयति से राधा माधव कर जय हो जय हो जय हो जमुना कूले रहके जे जमुना कूले रे जाई केली आरंभ करछंती क्रीड़ा आरंभ करछंती रास आरंभ करछंती एणु
पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती से पद्मावती श्रीमती राधा रानी चरण सेवा करिबारे जे अति चतुर अति निपुण जे चक्रवर्ती मु तांको बार बार प्रणाम करूछी। ये होची जयदेव गोस्वामी कर मंगलाचरण ना इतने प्रणाम अच्छी ना कौन सी सिद्धांत अच्छी ना कौन सी वस्तु निर्णय अच्छी ना तत्व निर्णय अच्छी सीधा रसलीला आरंभ हेगला। और एई प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण रो ब्रह्म वैवर्त पुराण रे जब नंद बाबा टेकी देले श्याम सुंदर को राधा रानी तांको सांगरे नहीं की जाई अब भांडीर वनरे ब्रह्मा प्रकट है। अब ब्रह्मा नित्य सिद्ध दंपति जुगल राधा कृष्ण को विवाह करे आज भी दुईटी बट वृक्ष भांडीर वनरे अछि जोटी राधा कृष्ण को विवाह करा आउ गीत गोविंद रे एठी जयदेव गोस्वामी कर श्रृंगार लीला रस लीला रास लीला वर्णन हेछि। तेणु ए गीत गोविंद रे अछि कोन श्री वासुदेव रति केली कोन अछि श्री वासुदेव रति केली रति माने प्रेम वासुदेव कर मदन मोहन कर श्याम सुंदर कर श्रीमती राधा रानी के सहित सखी मान के सहित जो प्रेम क्रीड़ा जो रास क्रीड़ा जो नित्य विहार नित्य लीला तार चर्चा एक ग्रंथ रे करा है। श्री वासुदेव रति केली कथा समेत में तम करोति जयदेव कवि जयदेव कवि प्रबंध रे जयदेव कवि श्री राधा माधव कर नित्य विहार नित्य लीला को वर्णन करछन। अमृत निंदे स्वादु पणे प्रिय सुजने अनुक्षणे जहा सुखदेव गोस्वामी अमृत ठारु भी अति उत्तम बोली कहिछन जार स्वाद रे अमृत भी फीका पड़ी जीव से स्वाद से रस को भरी भरी ग्रंथ रे वर्णन कराई छी। अब ये ग्रंथ को जी आश्रय करिवो जी याकु सुनिवो जी याकु गाइवो ताकु कोन मिलिवो ए ग्रंथ रे धर्म अर्थ काम मोक्ष किछि नाही पाप पुण्य सब किछि नाही ए ग्रंथ रे आश्रय नेले कोन मिले आहा जदि हरि स्मरणे सरसम मनो जदि विलास कला सुकुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शुणु तब जयदेव सरस्वती जदि हरि स्मरणे सरसम मनो जदि बार बार चेष्टा करे भी भगवान का स्मरण ही पारू नहीं मलिन मन होइले ना होय कृष्ण स्मरण रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु कहंती यदि मन मलिन ही जाए मन भीतर वासना दुर्वासना ये सब प्रकट ही जाए ताले जेते चेष्टा करे भी भगवान को सहित कनेक्शन लागे भगवान का स्मरण हुए भगवान को पाई हृदय कातर हुए भगवान को पाई हृदय विकल हुए तो जयदेव गोस्वामी सेमान को पाई कहउचंती जो माने प्रभु को स्मरण को करिया पाई चाहउचंती किंतु भगवान का स्तुति भगवान का प्रीति भगवान का विरह तांको भीतर प्रकट हो नहीं। जदि हरि स्मरणे सरसम मनो जदि विलास कला सुकुतूहलम जदि भगवान का रास विलास या को अनुभव करिया पई मन भीतर उत्कंठा अछि कौतूहल अछि ताहले मधुर कोमल कांत पदावलिम शुणुत जयदेव सरस्वती श्री जयदेव भारती जयदेव सरस्वती माने जयदेव को द्वारा एक काव्य
ये छंद ये सर्ग जे रचना करूचंती जे प्रकट करूचंती से ब्रह्मलोक सरस्वती नुहंती। ब्रह्मा सरस्वती भी साहस सामर्थ्य नहीं, अधिकार नहीं कि वृंदावन रस क्रीड़ा रस केली राधा माधव कर निकुंज निवृत्त निकुंज लीला को अनुभव करी पारिबे और जहां अनुभव करी पारिबे वर्णन। तो जो सरस्वती जो भारतीय लीला को वर्णन करूचंती ये सरस्वती साक्षात श्री कृष्ण को जिह्वारु और श्री कृष्ण जिह्वारु प्रकट ही जयदेव गोस्वामी जिह्वारे प्रकट ही और से सरस्वती ही मधुर कोमल कांत पदावली अति मधुर अति कोमल कांत में राधा कांत गोपीनाथ श्री राधा रमण श्री राधा कांत मधुर लीला प्रकाशित करूचंती। तो ये लीला को बार बार श्रवण कर ये लीला को स्मरण कले ये लीला को श्रवण कले गान कले अति सहज भगवान पर विरह भगवान पर स्मरण प्रकट हे जीव श्री कृष्ण का लीला प्रकट हे जीव और जहाँ को स्वयं महाप्रभु सुनुचंती और एते प्रिय महाप्रभु को जो गीत गोविंद गान हैला भगवान सेठी प्रकट ही जानी सुनिया मुसलमान घोड़ा ऊपर गाई गाई जाऊ अब महाप्रभु तब सांगरे सांगरे सुनि सुनि जाऊ मालुणी बाईगण बारी रे गाई गाई जाऊ अब महाप्रभु पछे पछे सुनुले। तेणु ए लीला ए चरित्र भगवान को अति प्रसन्नता दी हृदय भितरे विरह प्रकट कर गीत गोविंद श्री कृष्णंकर राधा रानी को प्रति विरह राधा रानी को श्री कृष्ण को प्रति विरह और सखी दूती रो काम करे दूती कहा कहा जाए जे श्री कृष्णंकर संवादाणी राधा रानी प्रति और राधा रानी का संवादाणी श्री कृष्ण तो ये तीन वस्तु ही गीत गोविंद रे वर्णन है। सखी माने राधा रानी को श्याम सुंदर कर कथा कहंती और राधा रानी का विरह के प्रशमन करते और श्री कृष्ण कर विरह रे राधा रानी का कौन दशा हुई एक कथा वर्णन और राधा रानी कर विरह रे श्री कृष्ण कर कौन दशा हुई एक कथा वर्णन है। और सखी माने केमती राधा रानी को वाणी श्री कृष्ण को सहित मिलन करांती श्री कृष्ण को वाणी राधा रानी को सहित मिलन करांती से मिलन र चर्चा एक काव्य रे एक ग्रंथ रे वर्णन कराई अछि। तेणु मधुर कोमल कांत पदावलिं शुणु तव जय देव सरस्वती काव्य एक ग्रंथ श्रवण करो और तापरे जयदेव गोस्वामी 10 अवतार को वंदना करे इस सर्ग का मत्स्य कच्छप वराह वामन नृसिंह आदि भगवान का 10 अवतार को प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरितम केशवद्रुत मीन शरीर जय जगदीश केशवद्रुत कच्छपरूप जय जगदीश केशवद्रुत सुकर रूप जय जगदीश हरे केशवद्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे केशवद्रुत वामन रूप जय जगदीश हरे केशवद्रुत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे केशवद्रुत रघुपति रूप जय जगदीश हरे केशवद्रुत बुद्ध शरीर
जय जगदीश हरे केशव दूत हलधर रूप जय जगदीश हरे केशव दूत कलकी शरीर जय जगदीश हरे এই ভরি ভাবে শ্রী জয়দেব কবেরিদ মুদিত মুরারম শৃণু শুভদম সুখদম ভবসারম। 10 अवतार को वंदना कर सारा परे अति गदगद कंठरे श्री जयदेव गोस्वामी भगवान स्तुति करन। शीतकमल उच्च मंडल हे द्रुत कुंडल हे कलित ललित वनमा जय जय देव दीनमणि मंडल मंडल हे भवखंडल हे मुनि जनमानस हंस जय जय देव हरे। जहाँ को मंगल गीत बोली कहा जाए ये मंगल गीत भी गाई जाए और तापरे ये प्रथम सर्गर तृतीय छंद को आरंभ तृतीय छंदर विषय पुरातन ग्रंथर चर्चा करी हबनी टिके टिके विषय ये तृतीय सर्गर प्रथम सर्गर तृतीय छंद श्री सखी ललिता आदि सखी माने श्री राधा रानी का निकट पहुंचे और राधा रानी का सामने बसंत ऋतुर वर्णन करी कि हे राधा देखो बसंत ऋतुर आगमन होला। बसंत ऋतुर शोभा तो देखो लवंगर लता माने वृक्ष मान पर चढ़ी परस्पर आलिंगन करछंती और सघन पुण्य मान निर्माण होछि। हे राधा रानी देखो तमाल लतारे केमिति तमाल पुष्प फुटिछि और से तमाल पुष्पर सुगंधी संपूर्ण वृंदावन रे एई भली मादकता उत्पन्न करुछि कि विरही व्यक्ति विरही नारी पथिक जन माने जो स्त्री मानकर पति स्वामी माने बाहर को जाई और से माने पथ को आखि फुकेई की बसचंती कि हमर स्वामी माने केबे फेरिबे एई भली विरही मानक हृदय को आउरी कष्ट दउछि बसंत ऋतु। ललित लवंगलता परिशीलन ओ मलय मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे। हे मानिनी हे वृषभानुसुता हे राधे ललित लवंग लता कुंज सघन रे मलय समीरे जेबे ठंडा ठंडा मलयाचल वायु पवन प्रवाहित होछि और मधुकर मधुकर माने भ्रमर भ्रमर माने जाई बकुल बकुल माने बौल गछरे बौल फूल फुटिछि और से बौल फूलर बकुल फूलर मकरंद को आस्वादन करिया पाई अगणित भ्रमर जाई से बकुल वृक्ष उपरे से पुष्प मानक उपरे बसी छथि और से भ्रमर मानक भार को से बकुल वृक्ष संभाळी पारु नाही। पूजित कुंज कुटीरे और से कुंज कुटीर भितरे सघन कुंज वन भितरे कोकिल कोइली पंचम राग रे एते मधुर आलाप करूची से भ्रमर मानकर ध्वनि से कोइलीर स्वन और से तमाल पुष्पर सुगंधी
ये सब विहरति हरिरिह सरस बसंती, विहरति हरिरिह सरस बसंती। अब हे राधा हे राधे हे राधे देखो तो हरि नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर नटवर वेश धारण करी ए बसंत समय केमिति जमुना कूଳରେ विहार କରୁଛନ୍ତି, केमिति से सघन कुंज भिତରେ विहार କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ରଜ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି, କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଛି, କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। नृत्यति जुबती जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते। सखी मानक मध्यरे आवृत होई सखी माने नृत्य करुचंती, गान करुचंती। आ मध्यरे नटवर वेश होई त्रिभंग ठाणी रे छिड़ा होई अधरे रे वंशी को लगाई श्याम सुंदर भी देखो केमिति तांक बांक चूड़कु से मयूर चूड़कु नर्तन करिकी केमिति नटवर नृत्य करुचंती। उन्मद मदन मनोरथ पथिक बधू जन जनित विलापे। पथिक बधू जन जनित विलापे नव बधू माने जहां को तांकर स्वामी माने घरे छाड़ी के पठैछंती। ए बसंत ऋतु को देखी ए सब घरे रही विलाप करुचंती। श्री जयदेव भणितमिदमुदयति हरि चरण स्मृति सारम् सरस बसंत समय वनवर्णन मनोगत मदन विकार। श्री जयदेव कवि हरि चरण स्मृति सारम् ए बसंत ऋतु समय रे सार वस्तु हेला हरि चरण स्मृति। श्री मदन मोहन श्याम सुंदर चरणार बिंदर स्मृति प्रकट हो जाए, माने भगवान मने पड़ी जाए, भगवान को चिंतन हो, भगवान को मनन हो, भगवान को विरह के हृदय भितरे प्रकट हो। कारण बिना विरह रे बिना अश्रु रे भक्तिर कोनोसी मूल्य न थाए। सरस बसंत समय वनवर मनोगत मदन विकार। सुंदर बसंत ऋतुर वर्णन। वृंदावन रे 6 ऋतु नाही, सामान्य अन्य जगह रे 6 ऋतु, किंतु वृंदावन रे गोटिए ऋतु केवल बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को छाड़ी के अन्य ऋतु के वृंदावन रे प्रकट हुए नाही। नव नव पल्लव माने पल्लवित होतांती, नव नव पुष्प माने फुलुथांती, जमुना आदि कुंड रे पद्म माने फुलुथांती। आ मधुकर भ्रमर कोकिल ए माने विचरण करुथांती, मयूर माने कलरव करुथांती। और नित्य विहार नित्य दंपति जुगल श्री राधा मदन मोहन से नित्य वसंत रे नित्य वृंदावन रे रमण करंती। राधा मदन मोहन भगवान की